तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट्स दैट कि एक एपोनिम जो है वो किस वक़्त नियोलॉजिज़्म होता है? एपोनिम एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी शख्स या किसी जगह की नेम की बेस पर होता है और जब हम किसी एपोनिम को एज़ अ न्यू वर्ड किसी लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होते हैं तो उस वक़्त एपोनिम नियोलॉजिज़्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सैंडविच का जो वर्ड है ये सैंडविच एक्चुअली एक जगह का नाम है और उस सैंडविच का जो अर्ल था, अर्ल जो एक इन्फ्लुएंशियल पीपल या एक नोबल पर्सन होता है वो और उसका दोस्त एक बार आपस में बैठे गैम्बलिंग कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे। तो उसके दोस्त ने वो जो स्नैक खा रहे थे उस स्नैक को सैंडविच कहना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने जो है एक एपोनिम क्रिएट किया नियोलॉजिज़्म के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि ये जो वर्ड मोडेम है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये वर्ड यूज़ होता है, जो इंटरनेट की मोडेम होती है हमारे घर पर वाईफ़ाई के लिए। तो ये जो वर्ड है, ये किस वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस के ज़रिए आया है? सो एक्चुअली ये जो वर्ड मोडेम है, ये ब्लेंडिंग है टूवर्ड्स मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर की। और ब्लेंडिंग जो है ये वर्ड फॉर्मेशन की वो टाइप है जिसमें हम दो मुख्तलिफ मीनिंग वाले वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये बताना है कि वर्ब गूगल की क्रिएशन में कौन कौन से वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। जैसे कि हम इस सेंटेंस में यूज़ करते हैं, हैव यू एवर गूगल योरसेल्फ। तो ये जो वर्ड गूगल है ये कोइनिज से क्रिएट हुआ था। कोइनिज ये एक्चुअली एक कंपनी का नाम है, एक ट्रेडमार्क है और जो ट्रेडमार्क है किसी कंपनी के नाम से जो वर्ड क्रिएट होता है उसे कोइनिज कहते हैं। और बाद में इस वर्ड को एज अ वर्ब यूज़ किया जाने लगा है जिसकी वजह से यानी कि इसको कन्वर्ट कर लिया गया है वर्ब में। तो हम कह सकते हैं कि कोइनिज एंड कन्वर्जन जो है गूगल की क्रिएशन में इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि टर्म सेल्फी की क्रिएशन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो ये जो टर्म सेल्फी है ये हाइपरकोरिज्म से क्रिएट हुई है और हाइपरकोरिज्म ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लॉन्गर वर्ड जो है एक शॉर्टर फॉर्म में रिड्यूस कर दिया जाता है और वर्ड के लास्ट में वाई और आई ई के लेटर जो है ये ऐड कर दिए जाते हैं, वाई या फिर आई ई ऐड कर दिए जाते हैं एंड पर। इसी तरह ब्रेकफास्ट को ब्रेकी और बुक मेकर को बुकी और टेलीविज़न को टेली हाइपरकोरिज्म के ज़रिए ही बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिस प्रोसेस के ज़रिए हम जो है मिलते जुलते वर्ड किसी पहले से मौजूद वर्ड से मिलता जुलता कोई न्यू वर्ड्स बनाते हैं। एनालॉजी वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम पहले से किसी मौजूद वर्ड के से मिलता जुलता कोई वर्ड न्यू हम बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल yippee एक ऐसा वर्ड है जो कि पहले से एग्जिस्टिंग वर्ड यप्पी से मिलता जुलता क्रिएट किया गया था। ये यूएसए में स्टूडेंट्स ने एक पार्टी बनाई थी। वियतनाम में जारी वार के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उस पार्टी को नाम दिया गया था यूथ इंटरनेशनल पार्टी और ये एक शॉर्ट लिव्ड वर्ड था, ज़्यादा देर तक नहीं चला। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है कि हमें कुछ एग्जांपल्स के तौर पे वर्ड दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन से वर्ड्स क्वाल्क है। क्वाल्क जो कि वर्ड फॉर्मेशन की एक टाइप है और वो वर्ड जो कि क्वाल्क नहीं है हमें उनको भी डिस्क्राइब करना है कि वो कौन सी वर्ड फॉर्मेशन की टाइप है। तो क्वाल्क के बारे में बात कर लेते हैं। ये वर्ड फॉर्मेशन की वो टाइप है जिसमें हम जो है इनको इसका दूसरा नाम लॉन ट्रांसलेटेड भी है, यानी कि हम दूसरी लैंग्वेज से जो है वर्ड ट्रांसलेट कर लिए गए होते हैं नेटिव लैंग्वेज में। तो जो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास वो है फुटबॉल, जो कि जापानीज़ वर्ड फुटबॉलो से ये बोरो किया गया, ये कॉल्क नहीं है। बोरोड वो वर्ड होते हैं जो हम दूसरी लैंग्वेज से एज इट इज़ जो है बोरो कर लेते हैं और उन्हें एज इट इज़ ही प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद है ट्रेनिंग, जो कि हंगरियन वर्ड से ये भी बोरोड वर्ड है, ये इसको क्योंकि ये भी एज इट इज़ ही प्रोनाउंस किया जाता है। उसके बाद है लूना डी मील, जो स्पेनिश वर्ड जिसका मतलब है मून ऑफ हनी, यानी हनीमून इंग्लिश में। तो ये हमने जो है ट्रांसलेट किया है लूना डी मील, तो ये एक कैल्क हो सकता है और स्पेनिश वर्ड से ट्रांसलेटेड है। इस तरह जार्डन डिफेंस है जो कि फ्रेंच वर्ड गार्डन ऑफ चिल्ड्रन या किंडर गार्डन से जो है ट्रांसलेट किया गया जर्मन में, यानी कि चिल्ड्रन गार्डन ये इंग्लिश में। तो ये भी जो है कैल्क है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने बताना है कि जो अंडरलाइंड वर्ड है इनकी फॉर्मेशन में कौन सी वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो एड्स का लफ्ज़ है ये एक एक्रोनिम की टाइप है। एक्रोनिम वर्ड फॉर्मेशन में हम किसी लॉन्गर वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि एब्रिविएशंस यूज़ कर लेते हैं। जैसे ये एड्स है, ये
एक्चुअली ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की शॉर्ट फॉर्म है। सिमिलरली पाकिस्तान स्टेट ऑयल को PSO किया गया है। ये एक्रोनिम की एग्जांपल्स हैं। तो नंबर 2 पे है फैंटास्टिक। ये फैंटास्टिक है, ये इनफिक्सिंग की टाइप है। इनफिक्सिंग में हम क्या करते हैं, किसी वर्ड के अंदर एक वर्ड इनफिक्स कर देते हैं, एक दूसरा वर्ड डाल देते हैं। यहाँ फैंटास्टिक के अंदर डैम का लफ्ज़ ऐड कर दिया गया। तो सेंटेंस नंबर 3 में हमारे पास स्केटबोर्ड और किक एस है, जो कि एक्चुअली कंपाउंडिंग की एक प्रोसेस है। कंपाउंड वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया है। स्केट एंड बोर्ड को मिलाकर स्केटबोर्ड, और किक और एस को मिलाकर किक एस बनाया गया। और नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास जो वर्ड है सेंटेंस नंबर डी में, वो डॉग एंड वेट है, जो कि क्लिपिंग की टाइप है या क्लिपिंग वर्ड फॉर्मेशन इनमें इन्वॉल्व है। तो क्लिपिंग में आपको पता है हम वर्ड को शॉर्ट कर देते हैं, उसका लास्ट पार्ट को जो है क्लिप कर देते हैं, लास्ट पार्ट को ओमिट कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट को क्लिप करके डॉग कर दिया गया है और वेटरनरी को क्लिप करके वेट कर दिया गया है। तो सेंटेंस ई में जो बर्गल्ड एंड बेबी सिटिंग का वर्ड है, इनमें बैक फॉर्मेशन प्रोसेस इन्वॉल्व है। बैक फॉर्मेशन जो है, इसमें हम क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, यानी कि जो रूट वर्ड है नाउन को वर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें जो बर्गल्ड जो लफ्ज़ है बर्गलर से निकला है, जो कि नाउन है, और इसके आगे पास्ट का ईडी लगाकर इसको जो रेगुलर वर्ब में कन्वर्ट कर लिया गया है। इसी तरह बेबी सिटिंग में जो बेबी सिटर नाउन है, इसको इसके अंदर आगे ING फॉर्म लगाई गई है, यानी पार्टिसिपल लगाया गया है। तो इस तरह से जो है ये बैक फॉर्मेशन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। सेंटेंस F में जो वर्ड सोफ़ा है, इसे अरबिक वर्ड सूफ़ा से बोरो किया गया है, और जो कॉम्फी वर्ड है, दिस इज़ द हाइपोकोरिज्म। ये यानी कि जैसे सेल्फी में हाइपोकोरिज्म थी, ये इसी तरह से कॉम्फी भी जो कंफर्टेबल से जो है लिए बनाया गया है, और इसमें हाइपोकोरिज्म इन्वॉल्व है। सोफ़ा में सोफ़ा बोरोड है और कॉम्फी हाइपोकोरिज्म। सेंटेंस जी में भी टोस्टी एंड ब्रेकी में जो वर्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, दैट इज़ हाइपोकोरिज्म। ये टोस्टी जो है ये टोस्टर से टोस्टी किया गया है, देन लास्ट में आई ई और वाई को ऐड करके, और जो ब्रेकी है ये ब्रेकफास्ट से हाइपोकोरिज्म इसमें की गई है। तो वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इन्वॉल्व इन सेंटेंस जी इज़ हाइपोकोरिज्म। सेंटेंस नंबर एच में जो बटन का वर्ड है, ये कन्वर्जन है। इसमें जो वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस जो इसमें इन्वॉल्व है वो कन्वर्जन है, क्योंकि जो यहाँ बटन का लफ्ज़ है ये नाउन है एक्चुअली, और इसे एज अ वर्ब एज इट इज़ यूज़ किया गया विदाउट एनी चेंजिंग इनटू इट। और जो वेलक्रो है, दैट इज़ एक्चुअली अ क्लॉथ टाइप। ये वेलक्रो जो है ये वैलोरस कृषि से उनकी ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग ऑफ टू वर्ड्स, वैलोरस एंड कृषि। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस को आइडेंटिफाई करना है दिए गए वर्ड्स में से। तो प्रीफिक्सेस वी नो, ये वो वर्ड्स होते हैं जिनके स्टार्ट में कोई वर्ड या बिगनिंग में कोई वर्ड ऐड किया गया हो। और जो प्रीफिक्सेस हैं, दीज आर द वर्ड्स वेयर इन द न्यू अदर वर्ड्स और पार्ट ऑफ वर्ड्स इज एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड। यानी कि सफिक्सेस लास्ट पार्ट होते हैं किसी भी वर्ड के, या किसी वर्ड में लास्ट में जो वर्ड ऐड किए गए होते हैं वो सफिक्सेस होते हैं। सो मिस फॉर्च्यून में जो मिस है ये प्रीफिक्स है और इसमें सफिक्स अवेलेबल नहीं है। टेररिज्म में जो रिज्म है ये सफिक्स है, इसमें प्रीफिक्स अवेलेबल नहीं। और केयरलेसनेस में 3 मॉर्फिम्स है, केयर और लेसनेस जो है ये इसमें जो है सफिक्स है लेसनेस। और डिसएग्रीमेंट में जो डिस है ये प्रीफिक्स है, और मिंट जो है ये सफिक्स है। इसी तरह इनइफेक्टिव में इन जो है ये प्रीफिक्स है, और टिव जो है इसके लास्ट में आ रहा है। इफेक्टिव में ये इसका सफिक्स हो सकता है। वैसे अगर हम इनइफेक्टिव में इफेक्टिव को एज अ नाउन कलेक्टिव ले लेंगे। अनफेथफुल में अन जो है प्रीफिक्स, फुल जो है ये लास्ट में आ रहा है तो सफिक्स। प्रे पैकेज्ड में प्रे जो है प्रीफिक्स, एंड ईडी जो है ये सफिक्स। एंड बायोडिग्रेडेबल में बायो प्रीफिक्स है, और एबल जो है ये एज ए सफिक्स आ रहा है। री इनकारनेशन में री जो है ये प्रीफिक्स, एंड नेशन जो है कार्नेशन के साथ नेशन ये सफिक्स है। डिसेंट्रलाइजेशन में जो डी जो है ये प्रीफिक्स है, सेंट्रल रूट वर्ड है, और आइजेशन जो है ये सफिक्स है। क्वेश्चन 9 में ये कहा जा रहा है कि लैंग्वेज है कमो, इसमें जो वर्ड कैप है इसका मतलब होता है टू ग्रास विद टंग्स, एंड टाइप वर्ड है इसका मीन होता है टू फोल्ड अ स्मॉल पैकेज। तो व्हाट वुड बी द वर्ड फॉर टंग्स एंड अ स्मॉल पैकेज। तो हमें बताना है कि टंग्स और स्मॉल पैकेज के लिए क्या वर्ड होंगे। तो जो वर्ड टर्म है इसमें लिए हम RN को एज अ इनफिक्स लगाकर से जो करनैप बना देंगे, और जो स्मॉल पैकेज है
इसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा दैट इज़ ट्री नैप। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है कि जो वर्ड माई पिन नंबर और द एटीएम मशीन में क्या चीज़ जो है अजीब है, क्या ओड है। तो एक्चुअली जो यह पिन का जो वर्ड है इट स्टैंड्स फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसके साथ हम नंबर नहीं लगा सकते। यहाँ जो माई पिन नंबर नंबर जो यूज़ किया है ये ओड है, इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो पिन में जो एन है दैट स्टैंड्स फॉर नंबर। और इस तरह एटीएम में इट स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जो एम है ये मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें यहाँ मशीन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जो मशीन जो साथ यूज़ किया है ये दैट इज़ ओड। क्वेश्चन 11 में हमें बताना है कि इंग्लिश फ्रेज़ है रोड रेज, तो इसे डैनिश स्पीकर्स ने वेट रेज बना लिया है। तो इस कौन सा प्रोसेस उन्होंने यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व है। तो हम कह सकते कैल्क का जो प्रोसेस है वो यहाँ इन्वॉल्व है क्योंकि डैनिश स्पीकर्स ने रोड रेज को अपने नेटिव लैंग्वेज में वेब रेज के तौर पे ट्रांसलेट कर लिया है अपनी लैंग्वेज में। एंड कैल्क मीन्स लॉन्ग ट्रांसलेशन, यानी कि इसमें हम दूसरी लैंग्वेज से कोई वर्ड जो है ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन हमें कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उस ऐसे सेंटेंसेस में से अंडरलाइंड वर्ड्स को हमने जो है आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन सी वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इन्वॉल्व है। और जो प्रोसेसेस है वो मोर देन वन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेस भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस में फेडेक्स का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो इसमें इसकी जो फुल फॉर्म है फेडरल एक्सप्रेस है। जो फेडरल से फेड लिया गया है और एक्सप्रेस से सिर्फ एक्स लिया गया, यानी कि क्लिपिंग की गई है फेडरल की और एक्सप्रेस की, तो अब इसमें क्लिपिंग इन्वॉल्व है। सेकेंडली इन दोनों क्लिप्ड साउंड्स को ब्लेंड कर दिया गया है, फेड एंड एक्स इनको ब्लेंड किया, तो ब्लेंडिंग भी इसमें इन्वॉल्व है। एंड थर्डली जो है इस वर्ड को एज अ वर्ब यूज़ किया गया। फेडरल एक्सप्रेस जो एक्चुअली ये वर्ब नाउन है जिसे एज अ वर्ब सेंटेंस में यूज़ किया है। कैन यू फेड एक्स द बुक्स टू माई टुडे। तो 3 प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, क्लिपिंग, ब्लेंडिंग एंड कन्वर्जन। कन्वर्ट कर गया है नाउन को वर्ब में। सेंटेंस बी में जो कारजैकिंग का वर्ड है दैट इज़ फर्स्टली क्लिपिंग। हाईजैकिंग का वर्ड जो है ये जैकिंग क्लिपिंग, हाईजैकिंग की क्लिपिंग करके जैकिंग किया गया, उसके बाद कार को इसमें ब्लेंड कर दिया गया है, तो कार हाईजैकिंग से कार जैकिंग बनाया गया है। तो 2 प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट क्लिपिंग एंड देन ब्लेंडिंग एंड इन लास्ट जो है ये कन्वर्जन भी इसमें हो रही है। तो कार हाईजैक जो है एक्चुअली ये वर्ब है और इसको नाउन में कन्वर्ट कर दिया गया है एज कार जैकिंग। So 2 word formation processes, blending and conversion, are involved in this word. तो सेंटेंस सी में जो वर्ड हूवर है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एपोनिम। एपोनिम जो है ये वो वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें हम किसी शख्स या किसी जगह के नाम पर कोई न्यू वर्ड क्रिएट करते हैं। जो हूवर है ये विलियम हूवर जो कि इन्वेंटर था वैक्यूम क्लीनर का, तो उसके नाम पर ये उसको वैक्यूम क्लीनर को जो है शुरू में हूवर कहा जाता था। विलियम हूवर जो इसको इनका इन्वेंटर था उसके नाम पर। तो फर्स्टली यहाँ पे एपोनिम इन्वॉल्व है और सेकेंडली जो है उसका नाम जो है विलियम हूवर एक नाउन है और उसको एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ कन्वर्जन भी एग्जिस्ट कर रही है। सो एपोनिम एंड द कन्वर्जन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस वर्ड। सेंटेंस नंबर डी में जो टेम्प है दैट इज़ क्लिप्ड फ्रॉम टेम्पररी। टेम्पररी को क्लिप करके टेम्प किया गया है एंड देन कन्वर्जन की गई है इसकी फॉर्म नाउन टू वर्ब। आई हैड टू टेम्प, इसको एज अ जो है वर्ब यूज़ किया गया, टेम्पररी नाउन है। एंड सेंटेंस नंबर ई में जो ब्लॉगिंग का वर्ड है इसमें फर्स्टली ब्लेंडिंग है वेब एंड लॉग की एंड देन इसमें कन्वर्जन है नाउन की वर्ब में। जो इंटरनेट पर जो हम राइटिंग करते हैं एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उसे ब्लॉगिंग कहा जाता है। वेब पर वेबसाइट पर जो ब्लॉगिंग करते हैं उसे वेब ब्लॉग। तो जो लास्ट पार्ट एफ है इस क्वेश्चन का डी कैफ, तो इसमें एक मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो सकती हैं, मोर देन वन, 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो है इसमें क्लिपिंग जो है ज़्यादा ऑब्वियस है। इसमें अगर हम देखें तो एक्चुअली इट्स अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ अ कप ऑफ कॉफ़ी मेड विद डीकैफिनेटेड कॉफ़ी, सो क्लिपिंग इज़ मोस्ट ऑब्वियस प्रोसेस इन द डीकैफ। सेकेंडली डीकैफिनेटेड को अगर हम देखें हम तो इसमें जो है ये प्रेफिक्स एज अ डी भी ऐड हुआ है, तो इसमें प्रेफिक्स भी मौजूद है एंड ई डी लास्ट में कैफिनेटेड का जो लास्ट सेगमेंट सफिक्स भी इसमें मौजूद है, ई डी ऐड किया गया पास्ट फॉर्म का, क्योंकि जो कैफीन है ये रूट वर्ड है या बेस वर्ड है विच वॉज ओरिजिनली अ बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंच, जिसे हम फ्रेंच में बोरो किया गया इंग्लिश में। थर्डली देयर इज कन्वर्जन फ्रॉम नाउन टू एडजेक्टिव, तो ये इसमें नाउन की एडजेक्टिव में कन्वर्जन भी मौजूद है। कैफीन जो है दैट इज़ नाउन एंड
डिकैफिनेटेड जो है ये एडजेक्टिव है, और फिर एडजेक्टिव की अगेन नाउन में कन्वर्जन भी यहाँ मौजूद है। जो डी कैफ है डिकैफिनेटेड से, ये अगेन नाउन बन जाता है।